सुप्रभात आपका दिन तो गो मंगल नमः। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिस प्रकार से है। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, सड़क को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी में क्या होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, कड़वापन नहीं होना चाहिए। कड़वापन होता है तो क्या होता है? दोस्त भी क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। हमको जो है अच्छी बात बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। मैंने हमारी बातों में, हमारी बातचीत में क्या होनी चाहिए? मिठास होना चाहिए, ताकि सामने वाला क्या हो, हमारी तरफ आकर्षित हो। अच्छा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कटु भाषा हमेशा क्या होती है? दरार पैदा कर देती है। और मधुर भाषा हमेशा क्या करती है? दोस्ती बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? दोस्ती बढ़ाती है। दूसरे को भी प्रिय लगे और अपने को भी प्रिय लगे। ठीक हो गया? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाजम न च भारकारी न भ्रातृभाजम न च भारकारी त्रिभाजम न भ्रातृभाजम न च भारकारी। बोलो, न च भ्रातृभाजम न च भारकारी त्रिभाजम न च भारकारी। गये कृते वर्धते एव नित्यम, कृते वर्धते एव नित्यम। विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, धनम सर्वधनम प्रदानम। सामने देखो, इधर देखो। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाजम न च भारकारी त्रिभाजम न च भारकारी न भ्रातृभाजम न च भारकारी न भ्रातृभाजम न च भारकारी जम न च भारकारी। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, कृते वर्धते एव नित्यम। विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, सर्वधनम प्रदान। विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका मतलब क्या हो गया? विद्या एक ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा जो है हमसे छीन सकता है, न हम उसको भाइयों में बांट सकते हैं, न उनको किसके बांट सकते हैं? भाई। उसकी बांट मैंने वो नहीं, क्या नहीं, बांटने लगती है, उसका विभाजन नहीं हो सकता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। हम जितना उसको बोलेंगे उतना व्यय, जितना व्यय करेंगे, जितना दूसरे को देंगे, उतना जो है हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे का भी क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा। हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, दूसरे का भी क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा। ठीक। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। व्यय करने पर क्या होता है? मतलब हम दूसरे को देंगे, दूसरे को ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, तो हमारा भी क्या बढ़ेगा? हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे का भी क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा। तो विद्या बांटने से बढ़ती है, अपने पास रखेंगे तो घटती है। विद्या एक ऐसा धन है जिसको न राजा चोर ले सकता हमसे, न चोर चोर सकता है। ठीक है? ना हम उसको भाइयों में उसको विभाजित कर सकते हैं, उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो सभी धनों में विद्याधन क्या है? सबसे बड़ा धन है। प्रधान में सबसे बड़ा धन है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश को जो है विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी में आ रखा था एक सवाल ये 2 साल पहले कि योग राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ऋषिकेश को जाना जाता है। सामने देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1531 ठीक। डेट 60 मई 2024, डेट थर्सडे। टुडेज थॉट, असफलता से सफलता का सृजन कीजिए। असफलता से सफलता का सृजन कीजिए। मॉस्किटो, मॉस्किटो में क्या होता है? मच्छर, मस्को। मॉस्किटो का मतलब होता है, मॉस्किटो देखो कैसा निकला स्पेलिंग, MOSQUITO। मॉस्किटो, मॉस्किटो में मच्छर या मस्को, मच्छर या मस्को। स्पेलिंग देखो। आज राष्ट्रीय डेंगू उन्मूलन दिवस है। राष्ट्रीय डेंगू उन्मूलन दिवस। डेंगू कैसे दूर किया जा सकता है? डेंगू किस पानी में होता है? साफ पानी में होता है, गंदे पानी में नहीं होता है। साफ पानी जो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी को इकट्ठे स्टोरेज नहीं करना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और पानी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। ठीक।
मच्छर जो है ज्यादा फैलते हैं आजकल गर्मियों के सीजन में। डेंगू आजकल तो डेंगू का जो वो भी चल रहा है, दौर भी चल रहा है। ठीक, राष्ट्रीय डेंगू उन्मूलन दिवस है 16 मई को। जयंती भीम और देवरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 16 मई सन 1903 को जो है इनका जो है जन्म हुआ था। तो उनके जन्मदिन पर हमको क्या करते हैं, सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मैंने कहा था भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी को गंगा सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा सागर। तो 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो, ये भारत का नक्शा बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? भारत का नक्शा बना हुआ नहीं बना हुआ है, ये भारत का नक्शा। तो यहाँ भी साग, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी क्या है? पानी है। तो 3 ओर से जल से घिरे हुए भाग को क्या बोलते? उपमहाद्वीप बोलते हैं। उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। कल मैंने आपको जो प्राकृतिक भाग बताए थे, यहाँ से लेकर के ये हिमालय है। तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है पूरा का पूरा। नंबर 2 थार का रेगिस्तान, यहाँ से ये थार का रेगिस्तान यहाँ। ठीक है। ये गंगा यमुना का विशाल मैदान, यहाँ से गंगा यमुना का विशाल मैदान, ये वाला भाग। ठीक है। ये दक्षिण का पठार हो गया। समुद्र तटीय मैदान ये हो गया। समुद्र और द्वीप समूह, ये छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, ये द्वीप समूह है। तो कितने भाग हो गए? कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। समझ में आ गई बात? कितने हो गए? 5। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक हो गया। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ। आज के लिए बस।